हेलो दोस्तों, मैं हूं आलोक कुमार शुक्ला और आप देख रहे हैं मोबाइल क्लासेज। आज की इस वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है और यह सैंधव सभ्यता का एक पूरा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल जो है वो एक साइट है जो गुजरात प्रांत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधी शब्द है। सिंधी शब्द में मोहनजोदड़ो जो है उसका अर्थ जो है वो ऑप्शन ए में विशाल अन्नागार, बी में व्यापारिक नगर, सी मृतकों का टीला और डी बृहद स्नानागार। तो मोहनजोदड़ो का जो सिंधी में अर्थ होता है वो ऑप्शन सी सही है, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला और यह भी सिंधु सभ्यता का एक स्थल है। क्वेश्चन नंबर 3। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। दोस्तों इसमें सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ए में दिया है आलमगीरपुर, बी रंगपुर, सी हड़प्पा और डी कालीबंगा। तो इनकी खोज किसने की? उसको 1 में दयाराम साहनी, 2 में बीबी लाल और बीके थापड़, 3 यज्ञदत्त शर्मा, 4 रंगनाथ राव। तो इनको आपस में सुमेलित करना है। तो आलमगीरपुर जो है उसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की, तो तीसरा नंबर हो जाएगा सही। रंगपुर जो है वो रंगनाथ राव, चौथा। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी और कालीबंगा बीबी लाल और बीके थापड़। इन लोगों ने इनकी खुदाई करवाई थी। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 3, 4, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 4। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सूची 1 में ऋग्वैदिक कालीन नदियों के आधुनिक नाम दिए गए हैं और सूची 2 में ऋग्वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन नाम दिए गए हैं। तो इनको सुमेलित करना है। तो रावी को क्या कहते थे पहले? रावी को परुष्णी कहा जाता था। 3 गंडक जो है वो सदानीरा, सतलज जो है वो शतुद्री है, ब्यास बिपाशा। तो इस हिसाब से ए का हो जाएगा 3, गंडक का 1, सतलज 4, ब्यास 2, 3, 1, 4, 2। इस हिसाब से ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? तो दोस्तों ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है ऐतरेय और कौशितकी, यजुर्वेद का जो है वो तैतरीय और शतपथ है। तो शतपथ ब्राह्मण को पूछा है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद का है। सामवेद का ब्राह्मण जैमिनी और ताड्य है और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है गोपथ। गोपथ ब्राह्मण जो है, गोपथ याद रखिए, गोपथ ब्राह्मण जो है वो अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है। क्वेश्चन नंबर 6। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, डी कुंडलवन। तो तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो है वो अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुआ था। राजगृह में पहली बौद्ध संगीत हुई थी, वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीत हुई थी, वैशाली में दूसरी, कुंडलवन में चौथी हुई थी और पहली जो हुई वो राजगृह में हुई। और इस समय शासक जो था वो अजातशत्रु था। कुंडलवन में जब चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया तो उस समय शासक था कनिष्क
पाटलिपुत्र में जब हुआ तो उस समय अशोक, तो वैशाली में जब हुआ तो कालाशोक था, और राजगृह में जब हुआ तो अजातशत्रु था। क्वेश्चन नंबर 7, सम्राट अशोक के अभिलेखों का विकूटन सर्वप्रथम किसने किया? डिकोड किसने सर्वप्रथम सम्राट अशोक के अभिलेखों का डिकोड किसने किया था? तो विलियम जोन्स, ऑप्शन ए, बी मैक्स मूलर, सी डियोडोरस और डी जेम्स प्रिंसेप। तो सम्राट अशोक के अभिलेखों का जो सर्वप्रथम जिस विद्वान ने पढ़ा था उनका नाम है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ही वह विद्वान है जिसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों का वाचन किया था। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सूची 1 में अष्टाध्यायी, हर्षचरित, मालविकाग्निमित्रम और महाभाष्य। सूची 2 में बाणभट्ट, कालिदास और पतंजल पाणिनि का नाम दिया गया है। 1 को 2 के साथ सुमेलित करना है। तो अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि की रचना है, ए का 4 हो जाएगा। हर्षचरित जो है वो बाणभट्ट की रचना है, बी का 1 हो जाएगा। मालविकाग्निमित्रम कालिदास की रचना है, और महाभाष्य जो है वो पतंजल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 9, तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकारम की रचना किसने की थी? तमिल ग्रंथ जो शिल्पाधिकारम है यह एक उत्कृष्ट तमिल साहित्य है जिसे तमिलों में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मान्यता प्राप्त है, और इसकी रचना जो है वो इलंगो अदिगल ने की थी। इस तरह से ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इलंगो अदिगल जो चेर शासक सेनगुट्टुवन था उसका भाई इलंगो अदिगल है, और उसने ही इस महाकाव्य की रचना की थी। शिल्पाधिकारम में जो है वो कोवलन और कणग्गी जो नायक और नायिका हैं इन्हीं का वर्णन है, और इस ग्रंथ में पत्नी पूजा का भी उल्लेख है। कणग्गी पूजा जो की जाती है वो इसका जो है वो इस ग्रंथ में उल्लेख किया गया है। किस में? शिल्पाधिकारम में। शिल्पाधिकारम जो है वो इलंगो अदिगल, यह परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शिल्पाधिकारम की रचना किसने की थी, और कणग्गी पूजा के बारे में भी पूछा जाता है कि इसका उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है। तो कणग्गी पूजा जो पत्नी पूजा है ये शिल्पाधिकारम नामक जो ग्रंथ है उसमें इसका उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, किस गुप्त शासक के काल में हूणों का आक्रमण हुआ था? ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी समुद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त और डी स्कंदगुप्त। तो हूणों का आक्रमण जो हुआ था दोस्तों वो स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, स्कंदगुप्त जो है उसके समय में हूणों का आक्रमण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री जो फाहियान है वो किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं, इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी, और अपने ग्रंथ में उसने गुप्त काल के बारे में चर्चा की है। क्वेश्चन नंबर 12, खजुराहो के मंदिरों के निर्माणकर्ता किस वंश से संबंधित थे? खजुराहो में जो मंदिरों का निर्माण हुआ है वो किस वंश के काल में उनका निर्माण हुआ है? तो ऑप्शन ए चोल वंश, बी राष्ट्रकूट वंश, सी चंदेल वंश या डी पल्लव वंश। तो खजुराहो के मंदिर जो बने हैं वो चंदेल वंश के शासकों द्वारा निर्मित किए गए हैं।
और यहाँ का जो प्रसिद्ध मंदिर है कंदरिया महादेव का, उसका निर्माण भी इन्हीं वंश के शासकों, जो चंदेल वंश के शासक हैं, इन्हीं के द्वारा उसका भी निर्माण कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन ये आ गया कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ है। ऑप्शन ए नरसिंहदेव, बी अनंत वर्मा, सी धंगदेव और डी राजराज चोल। तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी धंगदेव। धंगदेव जो हैं वो चंदेल वंश के प्रसिद्ध शासक हैं और इन्हीं के शासनकाल में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया है। तो जब भी क्वेश्चन पूछे कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ, तो धंगदेव के ही शासनकाल में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किया गया था, जो खजुराहो में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14। प्रथम संगम का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है। प्रथम संगम का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है। तो ए है नक्कीरर, बी तोलकापियर, सी अगस्त ऋषि और डी तिरुवल्लुवर। प्रथम संगम जो है, संगम क्या है, संगम शब्द से अभिप्राय है परिषद या गोष्ठी से, जहाँ की कवि एकत्रित होते थे। तमिल कवि जो है या विद्वान वो एक जगह इकट्ठा होकर के अपने जो लेखक होते थे उनकी रचनाओं को परिषद के सामने रखा जाता था, प्रस्तुत किया जाता था और उनकी स्वीकृति के बाद ही रचना को जो है वो प्रकाशन योग्य बनाया जाता था। तो प्रथम संगम का जो आयोजन हुआ वो पांड्य राजाओं की राजधानी मदुरै में किया गया। मदुरै में प्रथम संगम का आयोजन किया गया। तो इसके अध्यक्ष जो थे वो अगस्त ऋषि थे। प्रथम संगम का आयोजन जो किया गया वो मदुरै में किया गया पांड्य राजाओं की अध्यक्षता में, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो अगस्त ऋषि थे। अगस्त ऋषि को ही माना जाता है कि इन्होंने दक्षिण में वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता का प्रचार प्रसार किया था। जो द्वितीय संगम है वो कपाटपुरम में आयोजित किया गया था और इस संगम की अध्यक्षता जो है अगस्त ऋषि ने की थी। और बाद में जो है इनके शिष्य जो थे वो तोलकापियर, इनको जो है वो अध्यक्षता इन्होंने भी की थी। और तृतीय संगम का आयोजन भी पांड्य राजाओं की राजधानी मदुरै में ही हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है वो नक्कीरर ने की थी। तो इस प्रकार जो है वो तमिलों का जो 3 संगम हुआ, प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम। तो प्रथम संगम जो है वो मदुरै में आयोजित हुआ, अगस्त ऋषि थे। द्वितीय संगम कपाटपुरम में आयोजित किया गया और उसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने ही की। तीसरे संगम के आयोजन भी पांड्य राजाओं की राजधानी मदुरै में ही हुआ और इसकी अध्यक्षता कौन की, नक्कीरर ने की थी। तो इस प्रकार जो है ये 3 संगम आयोजित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 15। गांधार महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। गांधार महाजनपद, हाँ दोस्तों ये वही गांधार है जो महाभारत में गांधारी हैं, वो गांधार महाजनपद से ही बिलोंग करती थी। और गांधार नरेश जो शकुनी थे, शकुनी वहीं से थे, गांधार से ही। और गांधार की जो राजधानी है वो है तक्षशिला। ऑप्शन ए तक्षशिला जो है वो गांधार महाजनपद की राजधानी है। और श्रावस्ती जो है वो कोसल की राजधानी है। तक्षशिला गांधार महाजनपद की राजधानी है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस प्रकार ये 15 क्वेश्चन जो है वो प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। दोस्तों हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो